हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं ये रीडिंग लेके आ गई हूँ कि जब भी हम कुछ लाइफ में पीछे छोड़ते हैं, जहाँ पे हमारी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, हमें किसी का इंतज़ार होता है या हमें कुछ चीज़ों का इंतज़ार होता है, जहाँ पे कोई एक ऐसा समय आता है जहाँ पे खुद को ही ये रियलाइज़ हो जाता है कि अब वो चीज़ें हमें सर्व नहीं करने वाली हैं, जिसको हम इमोशनल मैटर में जब उसकी बात करते हैं तो उसको ब्रेकअप करते हैं या संबंध विच्छेद बोलते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ काम से रिलेटेड है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, जो कुछ भी है, जहाँ पे पेन तो बहुत मिलता है लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव नहीं दिख पाती हैं। तो फाइनली आप खुद को ही तैयार कर लेते हैं कि चलो अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो उस अंत के बाद से जो फिर आरंभ होता है वो कैसा होता है, वो परिस्थिति कैसी होती है और नेक्स्ट क्या होने वाला होता है, इन चीज़ों को हम आपके इस रीडिंग के माध्यम से देखने वाले हैं, आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होके। तो डिवाइन का नाम ज़रूर लेते रहिएगा। अपनी हालात के बारे में आपको मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो आपको पॉजिटिव ही रहना है। देखते हैं जो भी ब्रेकअप या जो भी अंत हुआ है उसके बाद से आप लोगों की अभी प्रेजेंट में एनर्जी कैसी है। मैं कुछ कार्ड से वो देख लूँगी, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। ये देखिए, फर्स्ट ही कार्ड आ गया है कि यहाँ पे आप अब किसी से उतना प्यार नहीं फील कर पाते हैं, किसी से उतना कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे हैं। कभी जिनके लिए एक टाइम आपके पास में दीवानगी हुआ करती थी, आप उनके लिए पागल हुआ करते थे, कभी जिस पर्सन से बातें करना, जिस पर्सन के साथ रहना आपको इतना ज़्यादा पसंद था, अब जैसे आप उसके साथ ना अनहैप्पी हैं। इवन अगर आप लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग, आप लोग प्लीज़ अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो जैसे लगता है ना, अब ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के बीच में जो था, ये जो पार्टनरशिप थी, ये जो दोस्ती थी, हो सकता है आप अपने किसी दोस्त के बारे में देख रहे हैं, अपने किसी क्रश के बारे में देख रहे हैं, या अपने किसी एक ऐसे रिश्ते के लिए देख रहे हैं जहाँ पे क्लोजर नहीं मिल पाया है, बोल के नहीं मिल पाया है, लेकिन अलग हुए बहुत समय हो चुका है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, ना तो आप में थी कि चलो इसको एंड करते हैं, और ना ही आप लोगों के पार्टनर में इतनी हिम्मत थी कि वो कह सके मुंह से कि हाँ अब इसको एंड करते हैं। बिना क्लोजर के कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, जिसको हम ब्रेकअप करते हैं। कोई दोस्ती का टूट जाना, या कहीं पे किसी ने बहुत डोमिनेट करने की कोशिश की, आपके पर्सन ने, या बुली करने की कोशिश की, या आपको अपने अंडर में या अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, या फिर आपको ऐसा लगा जैसे इस रिश्ते का कंट्रोल ही किसी और के हाथ में था, वो आपके हाथ में तो था ही नहीं। शुरुआती दौर ही कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल अच्छे रह सकते हैं, लेकिन बाद में ये जो रिश्ता था आपके लिए बहुत तनावपूर्ण हो गया था, तनाव से भरा हुआ हो गया था, अच्छे से बातचीत नहीं होती थी, और सिर्फ स्ट्रेस दिया है, सिर्फ तनाव दिया है इस रिश्ते ने आपको बाद में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच इतनी एक्यूरेट कार्ड्स लाने के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये कार्ड आने का कि आप लोगों को यूनिवर्स जो है वो कितना प्यार करते हैं और कितनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दे रहे हैं, कि वो आपको फिर से एक मौका दे रहे हैं अपने जीवन में आगे उठने का। ये जो रिलेशनशिप अभी आपका ख़त्म हुआ है, इसमें आपने ऐसा फील किया कि आपके पार्टनर ने कभी तो आपके साथ बहुत गर्मजोशी से आपके साथ बातें की, या आप लोग मिले तो उसमें बहुत वार्मथ था, बहुत गर्मी थी, बहुत अपनापन था, बहुत प्यार था। लेकिन कभी आपने ऐसा फील किया कि जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है हमारी, जैसे उसे एकदम डोरमैट की तरह यूज़ किया, चालाकियाँ की, नुकसान पहुँचे, ऐसी चीज़ें भी किसी के साथ हो सकती हैं। मे बी किसी के साथ वायलेंस भी किसी प्रकार से यूज़ किया गया होगा, चाहे वर्बल वायलेंस हो, चाहे गॉड फॉरबिड, भगवान न करे, लेकिन फिजिकल वायलेंस हो। किसी ने यहाँ पे अपनी इंगेजमेंट भी तोड़ी है या कमिटमेंट तोड़ा है शादी का, और किसी ने शादी ही, शायद ऐसा समय आ गया जैसे लगता है अब शादी ही नहीं चलेगी। ये सिचुएशन के ऊपर है। मैंने कुछ आपको एनर्जीज बताई हैं, आप प्लीज़ देख लीजिएगा आपसे कैसे कनेक्ट होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और आपकी उम्र के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे इस समय आप अपने जीवन में फिर से एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपका मन, एक मन तो ज़रूर उस पर्सन के ऊपर में है, एक मन कहता है कि नहीं वो मुझे पसंद तो करता है, तो थोड़ा मन जो है ना आपका उधर भी फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, नए लोग मिलना, नए आइडियाज़ पे काम करना, ये जानते हुए भी कि जीवन का जो सफ़र है वो आगे मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखिए फिर भी आपकी पूरी नज़र है कि अब आप अपने जीवन में नई चीज़ों की तरफ ध्यान दें, नए आइडियाज़ की तरफ ध्यान दें। आप में से कुछ लोग तो नई चीज़ें भी सीखना चाहते हैं। कोई क्रिएटिव चीज़ हो सकती है, कोई जैसे तबला सीखना चाहते हैं, कोई शास्त्रीय नृत्य सीखना चाहते हैं, या फिर कोई कंटेम्प्रेरी डांस सीखना चाहते हैं। कोई हो सकता है, मुझे सितार भी दिख रहा है, तबला हो सकता है, फ्लूट हो सकता है, बांसुरी वादन, कुछ भी नया चीज़, फोटोग्राफी है, कुछ पढ़ना है, ऐसी चीज़ें आप, या कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, एआई का हो सकता है, आजकल बहुत ज़्यादा चलन है, कुछ नया करना आप चाह रहे हैं। तो अब ये आपकी अभी प्रेजेंट की एनर्जीज़ है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हमारे व्यूअर हैं जो अभी भी किन्हीं को पसंद तो करते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप वहाँ पे फंसे हुए, क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ पे अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड दिख रहा है। तो हो सकता है आप मैरिड हो सकते हैं कुछ लोग, जो ये कार्ड बिल्कुल बताता है, या अगर आपने किन्हीं पे आपका क्रश है, या बहुत कम समय के लिए आप लोग काफ़ी नज़दीक आए हों एक दूसरे के, उसके बाद से आपके ना हालात वैसे नहीं थे, या परिवार की परिस्थिति या परिवार के लोगों की जो सहमति थी वो ऐसी नहीं थी कि वो आपको अलाउ करे कि आप वहाँ पे कुछ कर सकें। तो ये एक बंधन हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब जनरल बात करते हैं। ब्रेकअप हो चुका है, किन्हीं के लिए कार्मिक सिचुएशन थी जो क्लियर होनी ज़रूरी थी, तो अभी के लिए जो एंड है इसको एंड मान के अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके आगे क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, या आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स का क्या कहना है इस बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स के जो प्लीज़ बताएं अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या आने वाला है। एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, मुझे पिक करना पड़ेगा। ये एम्परर का कार्ड था। यहाँ पे मैं कुछ ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ: कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, अभी तक ये साइंस आया है। आप लोगों के ऐसा दिख रहा है अब नेक्स्ट ये होने वाला है कि आप थोड़ा सा, आप लोग ना अब ज़िद्दी हो जाएंगे। आप लोग कुछ ऐसी अपनी थिंकिंग रख लेंगे कि दुनिया में सारे लोग एक ही होते हैं। अगर आप महिला हैं तो आप सोचेंगे कि सारे पुरुष एक से होते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आप सोचेंगे कि सारी महिलाएं, सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। और ज़्यादा आप लोग अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को अब जो है वो छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप उसको बहुत जल्दी अपने दिल का हाल किसी के आगे ना ऐसा बहुत खुल के सामने नहीं आएंगे। अगर कोई आपको सजेशन भी देता है ना कि अरे यार थोड़ा तो फ्लेक्सिबल हो जाओ, चलो कोई बात नहीं है, आप फीमेल हैं या मेल हैं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तो भी आप लोग जल्दी से उनके झांसे में नहीं आओगे, क्योंकि आपको ये तो पता चल चुका है कि कुछ आपने अपने लाइफ में, पास्ट में कुछ ऐसे चुनाव कर लिए थे जिसकी वजह से आपको बहुत दुख उठाना पड़ा। आधी इन्फॉर्मेशन या जल्दीबाजी में या किसी के बहकावे में आके कुछ ऐसी चीज़ें करके आपने पास में कुछ तो ऐसा डिसीजन ज़रूर लिया था जो आपके ऊपर ही भारी पड़ गया। और ये इस ब्रेकअप में आके या अपने किसी बहुत क्लोज दोस्त के साथ में आके या पार्टनर के साथ में या हस्बैंड या वाइफ हैं आप लोग, तो उसके साथ में आके आप लोगों का ये सिचुएशन अभी हो गई है कि आपको देखिए दुख तो है कि मैंने जो भी चुना वो गलत चुना, या बहुत जल्दी में चुना, या फिर भ्रम में चुना, या भ्रम में कुछ चीज़ें की। ऐसी चीज़ें अब आपको ना अवेकनिंग होगी उस चीज़ की। आप उस चीज़ का एहसास करेंगे कि हाँ मेरे से ही गलती हुई थी। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सिग्नल्स दिख रहे थे, या मैंने ही अपनी सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखा कि मैं किसी को कुछ प्रोवाइड कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, उसके बावजूद भी आप उस चीज़ में फंसे।
ठीक है ना। लेकिन फंसे ज़रूर थे और थोड़ी जल्दीबाजी में आपने कुछ तो ज़रूर या तो चुना या किसी को कुछ बोला या किसी के साथ कुछ किया। ऐसी चीज़ें आपको अभी इस वक्त में रियलाइज़ हो रही हैं। तो जब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं तो आपको ये भी लगता है कि इसका असर जो है आपके परिवार पे काफ़ी कुछ पड़ा है। आप ये भी देख रहे हैं, थोड़ा आपको ये भी खुल के सामने आ रहा है कि आपकी फैमिली उतनी भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी जितना आपने सोचा था। आपको बहुत भरोसा था आपके फैमिली पे, आपके पेरेंट्स पे, आपके सिबलिंग्स पे, आपके भाई बहनों पे, या हो सकता है भाभी पे या किसी पे भी, जैसे घर में जो लोग होते हैं। आपको लगा था कि दे आर देयर फॉर यू, वो आपके अपने हैं। लेकिन अब आपको ऐसा फील होने लग गया है और धीरे धीरे आपको और पता चलेगा कि वो उतने भी सपोर्टिव नहीं थे। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि बड़े हैं, लेकिन कुछ बड़े भी बड़े होते हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें होती है ना वो थोड़ी बचकानी होती है या बहुत बिना किसी कारण के ज़िद वाली होती हैं, जो घर के बाकी सदस्यों पे बहुत भारी पड़ जाती है। ये चीज़ है। तो आपको ऐसे में थोड़ा अवेयर रहना है कि आप इस तरीके से कभी ज़िद्दी ना हो जाए अपनी लाइफ में। ये यूनिवर्स की भी चेतावनी है आप सभी व्यूअर्स के लिए। कभी आप इतने ज़िद्दी ना हो जाना कि एकदम ही बंद हो जाओ अपनी लाइफ में, एकदम ही ये समझ लो कि नहीं सब एक ही जैसे होते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। मुझे किन्हीं की लाइफ में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, फैमिली लाइफ में या फिर मैरिज में। ये चीज़ भी किन्हीं की है, थोड़ी ये सिचुएशन है तो आई है, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या होने वाला है आफ्टर दिस ब्रेकअप। अब आप खुद ही देख लीजिए, इस जस्टिस कार्ड के बाद से यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। ठीक है, मैंने जानबूझ के ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये ऐसे पलट के आया और ये ऐसे यहाँ पे आया। ओके, तो मैं अभी आगे रीडिंग करूँगी। आप में से कुछ लोग लिब्रा हैं, तुला राशि के यहाँ पे। बी लेटर, बी फॉर बॉल्स या बॉलीवुड। एस लेटर, एस फॉर सिंगापुर। टी लेटर, टी फॉर टाइगर। ओ लेटर, ओ फॉर आउल। पी लेटर, पी फॉर पैरट। ए लेटर, ए फॉर अमित। F letter, F for fox. एंड V लेटर, ठीक है, V फॉर विक्ट्री। ये कुछ लेटर्स मुझे यहाँ पे अभी चैनल हुए, मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 भी चैनल हो रहा है, नंबर 20, 20 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर या नवंबर 11 नंबर, वो भी फिर 2 ही आता है। 18 नंबर या फिर 9 नंबर या फिर 27 नंबर, वो भी ऐड करके नंबर 9 ही हो जाता है। अगस्त, मार्च, ये जो कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसा देख लीजिए आप कैसे कनेक्ट होते हैं। हो सकता है ये मंथ्स आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या फिर जुलाई भी मुझे दिख रहा है, या फिर ये मिले होंगे आप लोग, हो सकता है इस समय पे ऑनलाइन मिले थे, कहीं शादी पार्टी में मिले थे, किन्हीं पे आपका क्रश आया था। अब आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों का अपनी लाइफ में पॉजिटिव साइड से ध्यान हटा के नेगेटिव साइड पे सोचना, ये बिल्कुल वो जानते हैं इसमें ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि आपने इंतज़ार किया अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ में, आपने इंतज़ार किया अपनी पूरी जितनी आपकी क्षमता थी, जितना आप कोशिश कर सकते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपने उतनी कोशिश की। और आपने कहीं बहुत ज़्यादा ना, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो गए, आप किसी की चालाकी नहीं समझ पाए, या आपने परिस्थिति को गलत तरीके से ही समझ लिया। कुछ ऐसे सिग्नल्स आपको मिले
तो इन शॉर्ट आपको यूनिवर्स अभी यही बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें हुई ना उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हीलिंग का एक फर्स्ट स्टेप होगा कि जो भी हुआ आप समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने किया है और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अब आपको उदास नहीं रहना है। आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भी ध्यान रखिए। माना कि आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उनमें से 99.99% जो चीज़ें थी वो गलत ही, झूठे ही इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं। किसी बड़े ज़िद्दी पर्सन ने लगाए हैं, आपके फैमिली से भी कभी किसी पर्सन ने आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं। आपके चरित्र को लेके हो सकता है, आपके इंटेंशन को लेके हो सकता है, कुछ बहुत तरीके से इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं। तो ये चीज़ें देखिए गलत तो हुई हैं आपके साथ में। आप जानते हैं कि आप जस्टिस की मांग कर रही हैं या कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में हर कोई आपकी तरह ना सीधा और भोला नहीं होता है। दुनिया बहुत तेज़ है, बहुत चालाक है। खास करके आप जिस व्यक्ति के लिए देख रही हैं वो उस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह अपने लाइफ में इस्तेमाल किया, एक ऑप्शन की तरह रखा। तो जब कोई आपको एक विकल्प की तरह अपने लाइफ में रखता है, आपको सेकेंडरी या उसके बाद की पोजीशन पे रखता है, तो क्या आप अभी भी उसको उतना ही पसंद या उतना ही प्यार कर सकती हैं? ये चीज़ आपसे यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है वो पूछ रहे हैं। इसलिए वो आपसे साथ ही साथ आपको सजेशन भी देते जा रहे हैं कि इतना उदास मत रहिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं रही हैं, हो सकता है आप में से कई लोगों के मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आई है। शायद आपका दहेज का पैसा ले लिया गया, शायद आपके हस्बैंड ने आपका सपोर्ट नहीं किया, आपके इन लॉज ने आपका सपोर्ट नहीं किया, दहेज का पैसा चला गया। बहुत सारे आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी यहाँ पे हुए हैं। किसी ने तो चालाकी से आपका धन भी लिया है। मे बी किसी के फैमिली मेम्बर ने लिया है, किन्हीं के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इन लॉज की ज़्यादा अभी यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। जैसे बहुत चीज़ें डिमांड करना, कभी ज्वेलरी डिमांड करना, कभी ये चीज़ की डिमांड, कभी कार की डिमांड, कभी बाइक की डिमांड, तो कभी कहीं इन्वेस्टमेंट के नाम पे डिमांड। ऐसी चीज़ें बहुत ही, आपका बहुत मनी लॉस हुआ है। लेकिन ये चीज़ तो आप लोग मानेंगे ना कि आपको डिवाइन ने पैसे की कमी नहीं होने दी है। वो चीज़ दिया है आपको जो जिससे पता नहीं कितने लोग संसार में डिप्राइव्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक संदेश ये भी है कि जो चीज़ें आपके पास है, जो अच्छी चीज़ें आपके पास है, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए बजाय इसके कि जो गलत हो गया। थोड़ा मुश्किल है लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये करना। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या आपकी लाइफ में अभी दिख रहा है। तो थोड़ी है अपनी फैमिली तरफ से या अपने इन लॉज की तरफ से आप लोगों के को कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है। यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि सीख ले लीजिए। अनुभव है, आपको मैच्योर किया गया है, अनुभव है, कार्मिक क्लींजिंग भी हुई है। उन चीज़ों को अब आप सीख की तरह लीजिए और वो आपके साथ है। खुद यहाँ पे एंजल्स आ गए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। अब बताइए इससे ज़्यादा कंफर्मेशन। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन से रिलेटेड आना और यहाँ पे एंजल्स का खुद आ जाना आपको ब्लेसिंग देने के लिए, आपको संभालने के लिए। क्या ये छोटी चीज़ है? बहुत बड़ी चीज़ है। बस एंजल ये कह रहे हैं ना कि अपने इमोशंस को अब आप संभाल के रखिए। इमोशंस अपनी भावनाओं को, अपने प्यार को, अपने त्याग को अब हर किसी पे इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपकी कुछ जिम्मेदारी आपके प्रति भी है ना। तो यहाँ पे आपको अभी खुद को, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो भी इष्ट है, देवी देवता है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको खुद को भी अभी संभालने की ज़रूरत है। नई चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। किसी से बातचीत हो सकती है या कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप बोलेंगे, जहाँ पे आप कुछ लिखेंगे, जहाँ पे आप अपनी कठिनाइयों से ऊपर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ देखी हैं, उन कठिनाइयों के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये जो आपका अनुभव गया है, आपको दुख ज़रूर दिया है, काफ़ी पेन दिया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इसने आपको ऐसे अनुभव दिए हैं कि आप इसको दूसरे की मदद करने में भी लगा सकते हैं। हम भी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लेते हैं। कई सारे लोग देखिए हमारे लिए अनाज उपजाते हैं, कुछ लोग हम तक पहुंचाते हैं, कुछ लोग सीमा पे रह के रक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग
देखिए इतनी सारी गंदगी होती है नालों में, नदी में, लोग उसमें घुस घुस के उसको साफ करते हैं। कई सारे लोग बेचारे चले भी जाते हैं उसमें जो गैस हो रही होती है नालों में उसकी वजह से। तो आपके जो भी आपको अब अनुभव मिले हैं वो अनुभव अब आपको शेयर करने हैं उन चीज़ों को दुनिया में, और लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग पहले से ही अवेयर रहें और किसी गलत चक्कर में लोग ना फंसे। मुझे पता नहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे 2 फ्लेम्स अभी आ गई हैं, जैसे ट्विन फ्लेम ऐसा लग रहा है। एक तो यहाँ पे लो है, अगर आप लोग देख सके थोड़ा आप लोग जूम कर लीजिए वीडियो क्वालिटी बढ़ा के, और उधर बत्ती भी नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे 2 फ्लेम जल रही है। तो सोलमेट मैं कह सकती हूँ, ट्विन फ्लेम भी कह सकती हूँ, आई डोंट नो ये क्या संकेत है यूनिवर्स का। और देखते हैं, जो भी संकेत है बहुत शुभ संकेत है आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स ने अपनी, एंजल्स ने अपनी उपस्थिति तो बता ही दी है यहाँ पे, एंड दैट इज़ एक्चुअली मैजिकल। हो सकता है वहाँ पे कोई किसी तरीके का कुछ ऐसा ज्वलनशील गैस फॉर्म हो गया हो अगर साइंटिफिक तरीके से देखें। मुझे उतने डिटेल में नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, केमिस्ट्री में मुझे वैसे भी उतना इंटरेस्ट नहीं था। अभी भी कुछ चीज़ें रह रही हैं जिसका आपको एंड करना पड़ेगा। जब तक आप इन चीज़ों को एंड नहीं करेंगे, उस फाइट को, मन में जो आपके फाइट चल रही है उस फाइट को आप एंड नहीं करेंगे, थोड़ा कसर यहाँ पे अभी बाकी मुझे दिख रही है। देखिए यूनिवर्स जो है ना आपको मैच्योर बना रहे हैं, यूनिवर्स आपको ऐसी ऊर्जा में लाना चाहते हैं जहाँ पे आपका फोकस अपने ऊपर रहे। यहाँ पे जो एम्प्रेस का कार्ड था वो भी यही बता रहा है कि एम्प्रेस जो है यहाँ देखिए तन के अपने सिंहासन पे बैठी हुई है कि मुझे तो भाई एक्सपीरियंस हो चुका है जीवन का। यहाँ इनकी जो गर्दन है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, इसका मतलब अभी थोड़ा कुछ और लेसन्स बाकी हैं, वो लेसन्स आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, मन को कन्फ्यूजन से निकालना पड़ेगा। सेल्फ वर्थ इश्यूज यहाँ पे रहेंगे आपको, ये सेल्फ वर्थ इश्यूज भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और इसी के बाद आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, ओ माय गॉड। ये जब तक ये एंड नहीं होगा, किसी ने ना आपके और अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा चोरी छुपे करके आपके साथ निभाने की कोशिश की थी, जो कि शायद आपको गवारा नहीं था। और अब देखिए आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग होगी। यूनिवर्स आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप इतने खूबसूरत हैं, यू आर अ डिवाइन बीइंग, अ डिवाइन ह्यूमन बीइंग। हर कोई इतना डिवाइन नहीं होता है जितने आप हो, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको लाना पड़ेगा। अगर आप अपने पहनने वहनने पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं जितना देना चाहिए, ऑफकोर्स देते होंगे, लेकिन थोड़ा और देने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा, कहीं राह में आते जाते किसी से आपकी मुलाकात हो जाएगी, न्यू बिगनिंग होगी। जब आप अपने फुल पावर में होंगे, जब आप अपने फुल पोटेंशियल में होंगे, जब आपका भरोसा कोई भी हिला नहीं सकता है आपके ऊपर से कि यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड, यू आर ब्यूटिफुल एंड यू आर कंप्लीट। जब ऐसी चीज़ें आप सीख जाएंगे, आपके अंदर में वो मैच्योरिटी आ जाएगी। और साथ ही थोड़ा पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अगर पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे ना, जो भी भूतकाल में हुआ है, मैरिज को लेके हुआ है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स के टूटने की वजह से हुआ है, या फैमिली ने आपको थोड़ा वैसा फील कराया कि जैसे आप और लोगों से कम हैं क्योंकि आप महिला हैं, या चलिए छोड़ देते हैं, महिला की बात नहीं करते हैं, तो भी अगर पुरुष भी है तो अगर फैमिली आपके लिए बायस्ड रही है या आपको फैमिली ने ट्रॉमा दिया है, कोई बचपन का ट्रॉमा, तो उन सब चीज़ों से भी आपको उबर के बाहर आना पड़ेगा। एक न्यू लव, न्यू रोमांस, न्यू कम्युनिकेशन या किसी के साथ कोई मीटिंग यहाँ पे मुझे आपके लिए होती हुई दिख रही है।
अब जब आप इस रिलेशनशिप में जाएंगे, अब जब आप इस न्यू लव से मिलेंगे, आपको करना क्या है ना कि पीछे के जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अनुभव हुए हैं, उनको आप कहीं पे नोट कर लेना, या जब आप किसी से मिलेंगे उस समय आप ध्यान रखना आप वो गलती ना करें जो आपने पास्ट में की थी। जैसे कि जो सावधानी वाले संकेत हैं उनको इग्नोर करना, या बस मान लेना कि वो आपके लिए सच्चा है। मुझे वैसे लगता नहीं है कि आपने ऐसे ही मान लिया होगा कि कोई सच्चा है, बस मैं ये कह सकती हूँ शायद अकेलेपन में आके आप किसी के साथ किसी की तरफ आपका झुकाव हो गया था, या आपने जल्दीबाजी में किसी से शादी कर ली थी, या किसी घर वालों के प्रेशर में आके शादी कर ली थी। जो भी हुआ है, कुछ प्रेशर या थोड़ा इमोशनली वीक हो जाना, या अकेलेपन से घबरा के कुछ ऐसी चीज़ें, वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे लगता है हो गई थी आपकी। तो ये न्यू बिगिनिंग मुझे फिर से दिख रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के फिर आप आगे बढ़िएगा, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फिर से डोर्स ओपन होंगे। ठीक है, जो अभी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है वो अभी आप लेट गो ज़रूर कर दीजिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है ना, उनसे थोड़ा सा थ्रोट चक्रा। एक चीज़ और है, आपको जब किसी के कोई बुरी बात लगे ना, आप उसी समय देखिए फिर से ट्रस्ट का कार्ड आया है। ये आप देख रहे हैं दोनों एनर्जीज, फिर से देखिए ट्रस्ट का ही कार्ड आया है। 0 से शुरुआत करना, नंबर 0। अब आप बोलिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ या ये रीडिंग जो है खुद डिवाइन कर रहे हैं या वो करवा रहे हैं। जो एंड हुआ है उसको जाने दीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। ये अभी यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा। कहीं आते जाते कहीं मिल गए, तो इस वक्त किसी की कोई बात बुरी लगे, अब वहीं पे आपको रोकनी है वो बात। ये देखिए यहाँ पे भी नंबर 5 का कार्ड है, जो कि 5th चक्र हमारा जो थ्रोट चक्र होता है। तो बोलिए, आप अपनी बातों को बोलिए, और अगर आप ही बहुत ज़्यादा रूड है, इन केस मैं कह रही हूँ, तो इस चीज़ को आपको फिर रोकना पड़ेगा। अब इतनी जिद या झूठ बोलना, किसी को मन में मैनिपुलेट करते हुए फिर वैसी मैनिपुलेटिव चीज़ें किसी के सामने लाना, ये बहुत गलत चीज़ है। ये भी उनको छोड़ना पड़ेगा। देखिए मैसेज है तो मुझे कहना पड़ेगा, मैं किसी को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए तो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस डिवाइन का मैसेज देने के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो इतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप उसको रिसीव नहीं करेंगे क्या? ध्यान रखिएगा अपना।